आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट बुक्स अलग हो सकती हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि अगर कहीं भी किसी भी कलेक्शन में लिखा है बेस्ट, टॉप, ऑनेस्ट, रिच या ऐसे वर्ड्स जो कि किसी को जज कर रहे हैं, तो उस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, यानी कि वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स या फिर 5 रिचेस्ट पर्सन इन योर कंट्री। तो ये जो होगा ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो ये सेट के बारे में होती है कुछ बातें। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ आती है कि सेट्स को जो है डिस्क्राइब किया जाता है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी कि ABCXYZ ये जो वर्ड्स होंगे यानी कि कैपिटल लेटर्स होंगे, हम सेट को हमेशा इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि A इज़ इक्वल्स टू, हमने कोई सेट दे दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो लेस देन 10 में जो नेचुरल नंबर्स आ गए वो आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हमेशा ब्रेसेस में रखा जाता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, डेफिनेशन में मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स एवरीथिंग इन यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जिसका हम कलेक्शन बना सकें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बुक्स आ जाती हैं या फिर पेन्स आ जाते हैं। बट मैंने क्या कहा, सेट सिर्फ वो होगा जो वेल डिफाइंड होगा। हर ऑब्जेक्ट सेट नहीं बना सकता, बट हर सेट पे ऑब्जेक्ट्स ज़रूर होंगे। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ सेट्स जो हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, N W Q Z। N का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जो W है वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। Q क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स क्या हो गए? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया कि P/Q की फॉर्म में होंगे, मतलब +1/2 +3/2 या फिर -1/2 -3/2। ये जो फ्रैक्शन में होंगे P/Q की फॉर्म में, ये आ जाएंगे Q के अंदर। Q को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Q प्लस और Q माइनस। अगर Q प्लस है तो यानी कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, +1/2 +3/2 +5/2, ये सब जो हैं ये सब आ जाएंगे +Q में। और अगर नेगेटिव लिखा है तो फिर जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव रेशनल नंबर्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है Z होता है कलेक्शन ऑफ ऑल
इंटीजर्स। अब इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। इसे भी दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z प्लस z माइनस। इंटीजर्स हो गए 1 2 3 प्लस के साइन के साथ 4 5, ठीक है। और z माइनस में हो गया -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो ये जो हो गए ये प्री डिफाइंड सेट्स हैं। इनका यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, चैप्टर की एक्सरसाइज में, और कई जगहों पर आपको ये देखने को भी मिलेंगे एग्जाम्पल में। तो इसका यूज़ करना सीखेंगे हम। अब जो सेट है, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सेट आर डिस्क्राइबिंग इन 2 वेज। सेट्स को दो तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? ऑल मेंबर्स ऑफ सेट written within braces and separated by comma। सेपरेटेड बाय कॉमा, ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेसेस होते हैं ये ओपन, ये क्लोज्ड, और कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है हर मेंबर को। जैसे कि अगर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये जितने भी मेंबर्स हो गए, इन्हें कॉमा से सेपरेट किया और ब्रेसेस के विद इन ब्रेसेस आए, तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। 24 के फैक्टर्स, ये सब 24 को डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया पहला एग्जांपल रोस्टर फॉर्म का। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। ये वाला रोस्टर फॉर्म आप खुद बना के ट्राई करो और फिर मुझे बताना कि क्या बना इसका। एक और मैं देता हूँ आपको, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 30, इसको भी ट्राई करेंगे। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड्स हैं उनका हमें सेट बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम इसका वर्ड बनाएंगे, इसका सेट बनाएंगे, तो यहाँ पे आ गया MATHEICS। यहाँ पे कोई भी लेटर जो है ये रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि इस मैथमेटिक्स वर्ड में तो रिपीट हो रहे थे, बट जब भी हम एलिमेंट्स को लिखेंगे सेट में तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो, और जो भी वीडियो में कोई डाउट है वो मुझे बता देना ग्रुप में, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं।